वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने कविता पढ़ी और का शब्दार्थ भी किया। इस कविता को बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा। तो अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। प्रश्न है ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 का स्वाध्याय में अगर देखें तो प्रश्न 1 का जो पहला प्रश्न अपन करते कवि के मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। चलो इसे हम बाद में करते ही। सबसे पहले हम उसका प्रश्नों का उत्तर हम बाद में करते हैं। चलो उसे हम बाद में करते हैं। पहले हम करेंगे ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। ज्वार कहाँ कहाँ उठा है, क्योंकि ये दो दो वाक्यों में आता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। उत्तर लिखिए। एक और समुद्र में, एक और है, और नहीं, ठीक है। और छोटी वाली ओ आएगी। एक और समुद्र में ज्वार उठा है। एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में, ये हृदय अच्छे से लिखेगा। कई लोग अच्छे से नहीं लिख पाते। हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। भावनाओं का ज्वार उठा है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार समुद्र और, इसमें डबल ओ आएगा। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय दोनों एक साथ आएगा। कवि हृदय, इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। उत्तर लिखिए। सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। सागर भी तो यह पहचान, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट लाइन, कवि कहना चाहता है कि ऐसी कठिनाई नहीं है
जिसका हल मनुष्य के पास ना हो, है ना। कभी ऐसे कहना चाहिए कि ऐसी कोई कठिनाई है जिसका हल मनुष्य के पास न हो, है ना। कोई ना कोई प्रॉब्लम का सलूशन अपनी लाइफ में मिलता ही है और समय पर ही मिलता है। कभी समय तो हो सकता है कि कभी आपको समय से पहले या समय के बाद मिल जाए, लेकिन उस समय का जो प्रयोग है, उस प्रॉब्लम का सलूशन वो समय आने पर ही मिलता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा जल्दी ही मिले। ये थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस इस तरह के आपको रखने पड़ता है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सागर भी तो यह पहचाने। ये जो क्वेश्चन है आपको अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 3 का प्रश्न नंबर 2, वो है क्वेश्चन नंबर 2। दो वाक्यों का जो तीसरा प्रश्न है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, समस्या आने पर क्या करना चाहिए। उत्तर लिखिए, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। भयभीत मतलब डर, है ना, डरपोक नहीं होना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। शांति और धीरज से, शांति और धीरज में, शांति में ती छोटी आएगी और धीरज में ई बड़ी। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय, समस्या का उचित, ची में छोटी ई आएगी, उचित उपाय। उपाय मतलब उसका तरीका, है ना, सॉल्यूशन। उचित उपाय खोजना चाहिए, खोजना, ढूंढना चाहिए, है ना। 14 प्रश्न, इस अंधड़ में साहस तोड़ो का क्या अर्थ है। इस अंधड़ में साहस तोड़ो। उत्तर लिखिए, इस अंधड़ में साहस तोड़ो का अर्थ है कि, इस अंधड़ में साहस तोड़ो का यह अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को, ऐसी कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। मनुष्य को अपने परखने का मौका मिलता है, परखने का मौका मिलता है। एक बात का ध्यान रखना कि हमारे अगर इतिहास में अगर गौर करें तो ना जाए कितने महाराजा या महारानी जो योद्धा रहे हैं, उन्होंने हमेशा सच्चाइयों का सामना किया। यूँ कह सकते कि उन्होंने कई मुसीबतों का सामना करके वो आगे बढ़े, भले उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। नहीं तो जो भगोड़े होते थे, जो अधिकांश खुद की रक्षा के लिए जनता के साथ खिलवाड़ करते थे, तो ऐसे लोग कभी भी किसी का न तो खुद का भला कर सकते, ना अपने प्रजा का, ना अपने देश का। तो जितने भी मरे हैं हमारे देश के योद्धा, वो सब लड़के मरे हैं, है ना, कोई शॉर्टकट कुछ पाके नहीं, ठीक है। इनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।
कि जब भी दुश्मन हमारे देश में हमारी प्रजा पे कोई बुरी दृष्टि से देखते रहे तो उसका सामना करके उनको हराने की क्षमता रखते थे, है ना। तभी उनकी ताकत परखने का समय आता था। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1, कवि नाविक से क्या कहता है? कवि नाविक से क्या कहता है? अगर आप देख सकते हैं ये प्रश्न अच्छा इसमें नहीं दिया है ना। प्रश्न लिखिए, कवि नाविक से क्या कहता है? उत्तर लिखिए। कवि नाविक से कहता है कि, कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम तूफानों से मत घबराओ। नेक्स्ट लाइन, तुम उनका सामना करने के लिए, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार, अपनी पतवार, पतवार मतलब जो लकड़ी से हम नाव को आगे सही दिशा में धीरे तेज जैसे भी ले जाना उसको पतवार कहते हैं। पतवार उन्हीं की दिशा में मोड़ दो, है ना, वो भी दिशा दिखाती है ना, सिर्फ तेजी से आगे नहीं बढ़ाती। सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं की दिशा में मोड़ दो। नेक्स्ट लाइन, तुम आंधियों का सामना करके, तुम आंधियों, आंधियों में ई छोटी आएगी, तुम आंधियों का सामना करके देखो, सामना करके देखो कि तुम में कितनी ताकत है, कि तुम में कितनी ताकत है। वो परखने के लिए कहते हैं कि कितनी ताकत है ये इन तूफानों का सामना करने में। वो माझी ये कहते हैं, मतलब चैलेंज, वन टाइप ऑफ चैलेंजेस, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज स्वीकार है ना, वो कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, तुम असीम सागर की बात बता दो कि, तुम असीम सागर को बता दो कि, तुम असीम, असीम में ई बड़ी, असीम सागर को बता दो कि में छोटी ही आएगी। मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी, मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी, पुतला में भी वो छोटी आएगी, पुतला होने पर भी, और आपकी कविता में भी दी है होने पर भी, तूफान सागर से कभी, तूफान सागर से कभी, तूफान सागर से कभी हार नहीं मान सकता, कभी हार नहीं मान सकता। नेक्स्ट लाइन, अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके, अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य, ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन, इसलिए आज तुम तूफानी सागर से लड़ने का अवसर मत गंवाओ, इसलिए आज तुम तूफानी सागर से लड़ने का अवसर मत गंवाओ। नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? उत्तर लिखिए।
समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। नेक्स्ट लाइन, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। जहर मतलब विष, पॉइजन। जैसे जहर उगल रहा हो, जैसे हमें मारने के लिए तैयार हो, है ना। नेक्स्ट लाइन, ओके स्टूडेंट, तो उसे देखकर ऐसा लगता हो कि आग उगल रहा हो, जहर उगल रहा हो, समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएंगी। माझी नहीं लिखना, माझी दिया है टेक्स्ट बुक में, बट स्टिल जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएंगी। नेक्स्ट लाइन, तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन, सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। नेक्स्ट लाइन, तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। नेक्स्ट लाइन, उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। प्रश्न क्रमांक 3,
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा? ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर लिखिए। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों को अच्छे से लिखिए, 1 मिनट। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। नेक्स्ट लाइन, कठिनाइयों से घबराकर भागना। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। पहले कायरता है। इसके बाद विषय में पहले भी आपको पता चुका हो कि इससे भागना कायरता है, मूर्ख या डरपोक, है ना। कायरता कैसे? कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। नेक्स्ट लाइन, कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। कठिनाइयों का सामना करने में ही बहादुरी है। नेक्स्ट लाइन, जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। नेक्स्ट लाइन, कठिनाइयां में ऊपर चंद्रमा बिंदु आएगा। नेक्स्ट लाइन, उनमें हमें हमेशा आगे बढ़ने की, उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट लाइन, इसलिए कवि ने नाविक से कहा कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वही है, ठीक है। क्रमांक 4, कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं? उत्तर लिखिए। कवि सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता। कवि सागर के तूफानी स्वरूप से, तूफानी स्वरूप से नहीं डरता, नहीं डरता। नेक्स्ट लाइन, वह चाहता है कि नाविक भी, वह चाहता है कि नाविक भी, नाविक में ई छोटी आएगी, नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत ना हो, तूफानी लहरों से भयभीत ना हो। नेक्स्ट लाइन, कवि नाविक से अदम्य साहस के माध्यम से, कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से, कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि, सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है, सागर असीम है, तो मनुष्य का साहस भी, तो मनुष्य का साहस भी असीम है। जिस तरह सागर की कोई सीमा नहीं है, वैसे
मनुष्य की जो साहस है उसकी भी कोई सीमा नहीं है, वो भी अनंत काल तक वो अपनी साहस का उपयोग करता है। नेक्स्ट लाइन, माझी में वह शक्ति है जो, माझी में, माझी जैसे पहले भी कहा था, माझी में वह शक्ति है, माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। नेक्स्ट लाइन, समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। जो हार मान लिया वो इंसान कहलाने की लायक नहीं, या तो बहादुर कहलाने लायक नहीं है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि वह कितना भी रौद्र बने। कॉमा करके मनुष्य रौद्र बनने के बाद कॉमा, मनुष्य उससे भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? उत्तर लिखिए। सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। नेक्स्ट लाइन, तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, सागर कितना भी तूफानी बने, कॉमा, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन, यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती
चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। हाँ, नेक्स्ट लाइन, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार सागर पार करने के लिए, इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, कवि सुमन ने तूफानों की ओर काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है? जैसे अभ्यास में हमने अभ्यास में इस स्वाध्याय के प्रश्न में हमने देखा था, वही प्रश्न हम आपको अभी बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का जो पहला प्रश्न है, तो विशेषता की ओर इशारा किया है। उत्तर लिखिए। कवि शिव मंगल सिंह यानी शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि या तो लिख सकते हो कवि कहते हैं कि, या कवि सुमन कहते हैं कि, कुछ भी लिखना हो शुरुआत में, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट लाइन, उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कभी हार नहीं मानी। नेक्स्ट लाइन, वह थकना नहीं जानता। वह थकना नहीं जानता। नेक्स्ट लाइन, जब तक उसमें सांस है, जब तक उसमें सांस है ना, जब तक ब्रेथ आता है, जब तक जी रहा है, जब तक उसमें सांस है, और जब तक उसमें सांस है, तब तक वह आगे ही बढ़ते, तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। आगे ही आगे, इस तरह से लिखना है आपको। आगे ही आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट लाइन, न मनुष्य के साहस की सीमा है, न मनुष्य के साहस की सीमा है, और न उसके आत्मविश्वास की, और न उसके आत्मविश्वास की। नेक्स्ट लाइन, अपने अदम्य साहस और अद्भुत विश्वास के बल पर, अपने अदम्य साहस, अपने अदम्य साहस, अदम्य साहस और अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर, और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर अद्भुत छोटी हुआ है क्या, ध्यान रखना। अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही, आत्मविश्वास के बल पर ही उसने सात सागर पार किए हैं। उसने 7 सागर पार किए हैं। नेक्स्ट लाइन,
इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस अपार में आएगी, ठीक है। अपार और साहस दोनों अलग शब्द हैं। अपार साहस कौमा अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। ओके चलो, तो कुछ देर बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा, वो भी आपको अभी कुछ देर में बताते हैं।